हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पीडियाट्रिक फ्लूइड कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था। हमने हॉलिडे सेगर मेथड जिसमें 150-20 रूल एंड 4-2 रूल के बारे में जाना था। आज के इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। हमने जाना था कि डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट और आवरली फ्लूइड रिक्वायरमेंट के कैलकुलेशंस के बारे में। जो आपका डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट है ml पर डे, वो 150 रूल के अंदर में आता है। 150 रूल यानी कि आपका यहाँ पर क्या दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा और वेट के अकॉर्डिंग हमें कितना फ्लूइड देना है। तो फर्स्ट 10 kg के लिए आपका कितना है, 100 ml है। नेक्स्ट 10 kg के लिए 50 ml पर kg पर डे एंड अबव 20 रहेगा तो 20 ml पर kg पर डे देना है। ये हमने डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट में देखा था, जो किसके लिए है, 150-20 के लिए है। नेक्स्ट बात करें अगर आवरली फ्लूइड कैलकुलेशन जो कि ml पर आवर है, तो वो हमारा 4-to-1 रूल के अंदर आता है। 4-to-1 रूल यानी कि फर्स्ट 10 kg के लिए आपको कितना देना है, 4 ml पर kg पर आवर। नेक्स्ट 10 kg के लिए 2 ml पर kg पर आवर एंड अबव 20 kg के लिए 1 ml पर kg पर आवर। इसीलिए इसे आवरली फ्लूइड कैलकुलेशन को 4-to-1 रूल बोलते हैं। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग हमें इतना फ्लूइड देना है। इसी का मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था, जो आपका ये आपका 4-to-1 रूल के लिए कि अगर 10 kg से लेस है तो हमें वेट इंटू 4 करना है। अगर नेक्स्ट 10 kg का वेट है तो उसमें हमें 40 प्लस जो आपका रिमेनिंग वेट है इंटू 2। जब भी यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ वेट को हमें फर्स्ट 10 kg करके डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 25 kg है तो हम फर्स्ट 10 kg, नेक्स्ट 10 kg एंड नेक्स्ट 5 kg इस तरीके से वेट को डिवाइड करेंगे। तो जो आपका रिमेनिंग होता है वो यहाँ आता है एंड देन 2। तो इस तरीके से हमें इस शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई करना होता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अबव 20 kg का शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि 60 प्लस रिमेनिंग वेट इंटू 1। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर 10 to 20 kg के अंदर है तो हमें रिमेनिंग इंटू 2 40 प्लस करना है, और अबव 20 kg से है तो 60 प्लस रिमेनिंग वेट इंटू 1 करना है और यहाँ वेट इंटू 4। वैसे ही हमारा शॉर्टकट ट्रिक 120, 150 एंड 20 के लिए भी है। क्या है वो देख लेते हैं। ये है वेट इंटू 100। देन हमारा नेक्स्ट 10 kg के लिए 1000 रिमेनिंग वेट इंटू 50 एंड अबव 20 kg के लिए क्या है, 1500 प्लस रिमेनिंग वेट इंटू 20। ये इन दोनों का शॉर्टकट ट्रिक है और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए 1 by 1 हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है वो, 7 kg इन्फेंट रिक्वायर्ड मेंटेनेंस फ्लूइड अकॉर्डिंग टू हॉलिडे सेगर रूल, देन कैलकुलेट द डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट। तो हमें डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकालना है। डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो है वो किसके लिए है, आपका किसके अंदर आएगा, 150-20 रूल के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका वेट कितना दिया हुआ है, 7 kg। 7 kg यानी कि वो कितना है, लेस देन 10 के अंदर आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना था, कितना फ्लूइड देना होता है, 100 ml पर kg पर डे। 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 700 ml पर डे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 700 ml पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a child weight 16 kg then calculate the daily fluid requirement। तो डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट सेम हमारा 150-20 रूल ही यहाँ पर भी आएगा और ये हमारा 16 kg के लिए निकालना है। चलिए इसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से कर लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक हमारा क्या था, मैंने बताया था कि जब भी हम लोग इसमें वेट लिखते हैं इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। वेट को फर्स्ट 10 kg देन नेक्स्ट 10 kg। तो हमारे यहाँ पर 16 को कैसे करेंगे, 10 और आपका कितना बच गया, 6। तो इस तरीके से वेट डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टकट ट्रिक में इसको लगाते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या था आपका, 10 to 20 kg के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या था, 1000 प्लस रिमेनिंग वेट इंटू 50। यही था आपका रिमेनिंग वेट इंटू 50। ठीक है, तो हम लोग 1000 लिखेंगे, रिमेनिंग वेट कितना है, 6 इंटू 50। कितना हो जाएगा, 6 इंटू 50, 1300 ml पर डे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 1300 ml पर डे, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक को भी अप्लाई करके कर सकते हैं या फिर आप
स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। कैसे? तो फर्स्ट 10 kg में हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, एंड नेक्स्ट 6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 1000 और यहाँ कितना आ जाएगा 300। ठीक है, टोटल हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 1300। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं या फिर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड वेट 24 kg देन कैलकुलेट द डेली मेंटेनेंस फ्लूइड। यहाँ पर भी आपका क्या है, डेली मेंटेनेंस फ्लूइड ही निकालना है आपको। कितना, 24 kg के लिए। 24 kg को फिर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं वेट को, फर्स्ट 10 kg, नेक्स्ट 10 kg और आपका रिमेनिंग कितना है 4। तो ये आपका हो गया, 24 को मैंने डिवाइड कर लिया ऐसे। अगर हम शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई करें तो एकदम फास्ट निकाल सकते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा आपका, मोर देन 20 kg के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या था, 100 50 20 में क्या शॉर्टकट ट्रिक था, 1500 प्लस रिमेनिंग वेट इंटू 20, ये शॉर्टकट ट्रिक था। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 1500 प्लस रिमेनिंग वेट आपका लास्ट कितना है 4 इंटू 20। आपका यहाँ कितना हो जाएगा 1500 प्लस 80, कितना आएगा 1580 ml पर डे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 15 kg चाइल्ड कैलकुलेट मेंटेनेंस आवरली फ्लूइड कैलकुलेशन। तो ये आपका आवरली फ्लूइड कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। आवरली फ्लूइड कैलकुलेशन में हम लोग किसके लिए होता है, वो 4 to 1 रूल, इसमें 4 to 1 रूल फॉलो होता है। तो निकाल लेते हैं आवरली फ्लूइड कैलकुलेशन। इसे भी हम शॉर्टकट ट्रिक से निकालते हैं। तो 15 kg यानी कि ये कितना है, 10 to 20 kg के अंदर आ रहा है, और 10 to 20 kg में 4 to 1 रूल जो हमारा था उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या था, 40 प्लस रिमेनिंग वेट इनटू कितना था 2। तो 40 रिमेनिंग वेट कितना होगा इसमें, 15 में लास्ट में 5 होगा। ठीक है, तो हम 5 करेंगे इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 15 ml पर आवर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 15 ml पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 12 kg child escaped NPO before surgery. Which method should be used to calculate the IV maintenance fluid? तो IV मेंटेनेंस फ्लूइड निकालने के लिए हम लोग तभी से क्या निकाल रहे हैं, IV मेंटेनेंस फ्लूइड निकाल रहे हैं। ये जो हम लोग फॉर्मूला 4 to 1 वाला और 100 50 20 वाला जो यूज़ कर रहे हैं वो किसकी कैलकुलेशन के लिए होता है, मेंटेनेंस फ्लूइड निकालने के लिए। तो IV फ्लूइड मेंटेनेंस निकालने के लिए कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, 4 to 1 रूल। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड वेट 28 kg देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर आपका ml पर डे एंड ml पर आवर दोनों में दिया है, यानी कि हमें डेली भी निकालना है और आवरली फ्लूइड कैलकुलेशन भी निकालना है, दोनों में निकालना है। तो निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 4 to 1 रूल से। 4 to 1 रूल किसके लिए है, आवरली वाला है, यानी कि हम आवर्स वाला पहले निकाल लेते हैं। तो 28 kg है, तो 28 को क्या करेंगे 10 + 10 + 8। ठीक है, तो उसको शॉर्टकट ट्रिक से निकाल देते हैं। 4 to 1 रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो 28 kg यानी कि मोर देन 20 kg के लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक था, 60 प्लस रिमेनिंग वेट इंटू 1, यही था। इसमें हम लोग 60 रिमेनिंग वेट आपका क्या है 8 है इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 68 ml पर आवर। तो 68 इसमें आपका किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हमें इसे निकालने, बाकी सारे निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग उसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो है 100 50 20 वाला, 100 50 20 से जो हमारा निकालना है, क्या निकालना है, डेली मेंटेनेंस फ्लूइड जो निकालना है, उसे भी हम शॉर्टकट ट्रिक से निकाल देते हैं। तो 20 kg अबव के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या था, 100 50 20 में 1500। अभी हमने अबव 20 kg वाला सॉल्व किया था, रिमेनिंग वेट इंटू कितना होगा यहाँ पर 20, तो 1500 प्लस आपका रिमेनिंग इसमें कितना होगा 28 में 8 इंटू 20,
कितना हो जाएगा 1500 प्लस 160, तो वो कितना होता है 1660। तो आपका ml पर डे में कितना आएगा 1660 और ml पर आवर में आपका 68 ml पर आवर आएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है डेली मेंटेनेंस और आवरली फ्लूइड कैलकुलेशन। ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक से भी हो जाएगा और आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं इसको। एक बार हम स्टेप बाय स्टेप वाले को भी देख लेते हैं कि अगर 28 kg है तो उसको कैसे निकालेंगे। 4 to 1 रूल के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्या है मोर देन 20 kg है, ठीक है। मोर देन 20 kg के लिए मैंने बताया कि इसमें आपको वेट को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 10 kg को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन नेक्स्ट 10 kg को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपका रिमेनिंग 8 बचा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 40, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 20 और यहाँ क्या आ जाएगा 8। देन 40 20 इज 60 एंड 68, तो आंसर आ गया 68 ml पर आवर। इसी सेम तरीके से हमें क्या करना है, सेम तरीके से हमें 150 20 भी करना है। सेम यहाँ पर 4 की जगह पे हम 100 लिखेंगे, 2 की जगह पे 50 लिखेंगे और 1 की जगह पे 20 लिखेंगे। यहाँ पे टोटल फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1660 ml पर डे। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप हमें कैलकुलेट करना है और शॉर्टकट ट्रिक मैं बता दी हूँ तो आप एग्जाम में ईजिली उससे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 to 1 रूल कैलकुलेट्स। क्या कैलकुलेट करते हैं इससे हम लोग 4 to 1 रूल से, क्या डेली फ्लूइड मेंटेनेंस, फ्लूइड डेफिशिएट, आवरली फ्लूइड या बॉलस। तो मैंने अभी बताया था इसको कि हम लोग 4 to 1 रूल से क्या कैलकुलेट करते हैं, आवरली फ्लूइड मेंटेनेंस कैलकुलेट करते हैं। और डेली से हम क्या नहीं, डेली मेंटेनेंस फ्लूइड किससे निकलता है 150-20 रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 150-20 रूल प्राइमरली यूज टू कैलकुलेट। अभी मैंने बताया ये डेली मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट को निकालने के लिए करते हैं। देन which of the following statement regarding the Holiday-Sager rule is correct? It is used to calculate fluid deficit. It is based on child age. It is used only in adult, or it calculate the maintenance fluid requirement based on body weight. तो फ्लूइड डेफिशिएट कैलकुलेट करने के लिए नहीं किया जाता है, इसमें हम लोग मेंटेनेंस फ्लूइड निकालने के लिए करते हैं। चाइल्ड के एज पर बेस्ड होता है नहीं, चाइल्ड के वेट पे बेस्ड होता है। क्या एडल्ट के लिए यूज़ होता है, नहीं, ये बच्चे चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट दैट इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस लेक्चर में मैंने पीडियाट्रिक फ्लूइड कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन जैसे बेसिक कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड, नॉर्थ पैटर्न, सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।